हाय फ्रेंड्स। लास्ट वीडियो में हमने देखा था सेल्स फोर्स का जो सबसे बेसिक स्टेप होता है एप्लीकेशन क्रिएशन, वो कैसे क्रिएट करते हैं और उस ऐप को हम फिर से इनिशियलाइज कैसे करते हैं, फिर से लोकेट कैसे करते हैं, इसको स्टार्ट कैसे करते हैं, उसके डैशबोर्ड तक कैसे पहुंचते हैं। वो चीज़ हम लोग इस वीडियो में देखते हैं। और इसके बाद हम लोग देखेंगे ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं सेल्स फोर्स के अंदर, ऑब्जेक्ट क्या होते हैं। एप्लीकेशन बनाने के बाद में जो सबसे बेसिक स्टेप होता है वो होता है ऑब्जेक्ट क्रिएशन। सबसे पहले हम लोग सीखते हैं कि हमारे ऐप को कैसे हम लोग एक्सेस करते हैं। तो यहाँ आपको 9 डॉट्स पे क्लिक करना है, इसे कहते हैं हम लोग ऐप लॉन्चर। यहाँ पर आपके पास दो ऑप्शन है, या तो यहाँ पर अपनी ऐप का नाम सर्च कर लें या फिर आप व्यू ऑल पे क्लिक करें। तो मैं व्यू ऑल पे क्लिक करता हूँ। जैसे आप व्यू ऑल पे क्लिक करेंगे तो जितनी भी एप्लीकेशंस होगी आपके सेल्स फोर्स के अंदर, वो एप्लीकेशन आपको यहाँ दिख जाएगी। जैसे डाइस.com मेरी एप्लीकेशन थी, इंडी.com थी, और ये कोरल कॉप करके .com हमने ये लास्ट टाइम बनाई थी। तो मैं इस पर क्लिक करूँगा जैसे ही, तो ये मुझे मेरी एप्लीकेशन के डैशबोर्ड पे लैंड करा देगा। और आप देख सकते हैं जो भी डेली की एक्टिविटीज़ होगी वो सारी चीज़ें यहाँ आएंगी। इनको हम लोग कैसे कस्टमाइज़ करते हैं हम लोग फ्यूचर वीडियोस में देखने वाले हैं वो चीज़ें। लेकिन हमारा जो बेसिक स्टेप है ऑब्जेक्ट क्रिएशन, हम लोग वो सीखेंगे इस वीडियो के अंदर। तो बेसिकली हम लोग क्या कर रहे थे लास्ट वीडियो के अंदर, जो प्रोफाइल्स थी उसको हम लोग ऐसे समझ रहे थे कि वो डिपार्टमेंट्स होते हैं रियल लाइफ के अंदर। जैसे डिपार्टमेंट्स उनको इंडिकेट कर रहे थे हम लोग एज अ प्रोफाइल। और यहाँ पर ऑब्जेक्ट के अंदर हम लोग करेंगे जो डेटा टेबल्स होती हैं, हमारे पास डेटाबेस की टेबल्स होती हैं, उनको हम लोग इंडिकेट करेंगे एज अ ऑब्जेक्ट। ठीक है। आप जो नॉन डेवलपर्स होंगे उनके लिए वो इस चीज़ को ऐसे समझ सकते हैं, जैसे वो एक्सेल फाइल के अंदर एक टेबल में एक फाइल बनाते हैं जिसके अंदर 1 to लेकर 100 तक कुछ स्टूडेंट्स का डेटाबेस होता है। उस डेटाबेस को हम लोग कहते हैं डेटा टेबल्स। ठीक है। तो अब डेटा सेल्स फोर्स के अंदर ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं हम लोग वो सीखते हैं। तो सेटिंग के ऊपर आपको क्लिक करना है, सेटअप पे आपको क्लिक करना है। सेटअप पे क्लिक करने के बाद ऑब्जेक्ट बनाने के दो तरीके हैं, ऑब्जेक्ट मैनेजर तक पहुंचने के दो तरीके हैं। या तो आप यहाँ पे क्लिक करें या फिर आप यहाँ से भी सर्च कर सकते हैं ऑब्जेक्ट मैनेजर। ठीक है। तो जो ईजिएस्ट वे है हमारा वो ये है, हम यहाँ पे क्लिक करेंगे ऑब्जेक्ट मैनेजर पे। ठीक है। ऑब्जेक्ट मैनेजर पे जैसे आप क्लिक करेंगे आपके सामने स्क्रीन आएगी। आपको सिंपली क्रिएट कर पे क्लिक करना है, क्रिएट कस्टम ऑब्जेक्ट। तो कस्टम चीज, कस्टम ऑब्जेक्ट और स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट दोनों में क्या चीज़, क्या क्या डिफरेंस क्या है। डिफरेंस हम लोग ऐसे समझते हैं, स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट वो ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो बाय डिफ़ॉल्ट सेल्स फोर्स बना के देता है, हमारे पास अवेलेबिलिटी होती है सेल्स फोर्स के थ्रू। और कस्टम चीज़ें वो होती हैं जो हम लोग खुद के एफर्ट से क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पर जो कस्टम ऑब्जेक्ट का मतलब है हम लोग ये खुद के एफर्ट से क्रिएट करने वाले हैं। ठीक है। तो हम लोग ऑब्जेक्ट की स्क्रीन पे आ चुके हैं कि यहाँ हम लोग क्या करेंगे, हमारे ऑब्जेक्ट की जो भी बेसिक फील्ड्स होती हैं उनको बनाएंगे। एक ऑब्जेक्ट को बनाने में जो जो फील्ड्स हमें लगती हैं वो यहाँ पर हम एंटर करेंगे। तो यहाँ हमें मेन चीज़ उसको उन चीज़ों पर ध्यान देना है जो चीज़ रेड में है। द थिंग्स आर इन रेड कलर आर रिक्वायर्ड। ओके। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी आप ऑब्जेक्ट बना रहे हो उसका नेम क्या होगा। ठीक है। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं बनाता हूँ उसको कोरल, जैसे मेरी कंपनी का नाम था कोरल, तो मैंने कहा देता हूँ कोरल जॉब फॉर्म। ठीक है। अब यहाँ ये दिखा रहा है प्लूरल नेम, अकाउंट और अकाउंट्स। अगर आप अपने जॉब फॉर्म का लेबल जो डाल रहे हैं फॉर्म, सिंपली आपको यहाँ डालकर एस को फॉर्म्स कर देना है। ऐसा क्यों है, जब आप यहाँ आओगे अपने ऑब्जेक्ट के जो आपके सारी एप्लीकेशन का जो होम पेज होगा इस पर आप आओगे तो यहाँ पर आपको वो ऑब्जेक्ट रिफ्लेक्ट होकर दिखेगा इस जगह। ठीक है। और जब उस पर क्लिक करोगे तो आपको बहुत सारे फॉर्म्स दिखेंगे। फॉर्म्स इन द सेंस आपके फॉर्म के अंदर जो रिकॉर्ड्स होंगे, तो वो यूज़र के सामने कैसा फॉर्म ओपन होते हैं, वो फॉर्म में डेटा डालता है, सेव करता है। तो वो रिकॉर्ड्स ही जो हम लोग उसको ऐसे आइडेंटिफाई करते हैं वो फॉर्म्स है डेट सारे। ठीक है। तो इसीलिए इसको हम लोग टेक्निकली और जस्ट टू अंडरस्टैंड लॉजिकली हम लोग उसको करते हैं एज अ फॉर्म्स ले लेते हैं प्लूरल नेम। ये एपीआई नेम इंटरनली काम आता है, तो इसको आपको एज इट इज रहने देना। ठीक है। और इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, हम इस पर नहीं इसको नहीं डालेंगे। और रिकॉर्ड नेम एज इट इज रहेगा। और यहाँ आता है डेटा टाइप। यहाँ बेसिकली दो तरह के डेटा टाइप्स होते हैं, टेक्स्ट और ऑटो नंबर। अगर आप ऑटो नंबर पे क्लिक करते हो तो जो भी आपका जो डेटाबेस के अंदर आपकी जो डेटा टेबल्स के अंदर जो भी रिकॉर्ड्स आएंगे उनमें जैसे सीरियल नंबर होता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये जो सीरियल नंबर्स हैं ये ऑटो जनरेट होते जाएंगे, जैसे 1 के बाद में ऑटोमेटिकली 2 हो जाएगा, 2 के बाद 3 आ जाएगा। अगर आप टैक्स लेते हैं तो आपको मैनुअली एंटर करने पड़ेंगे। तो अभी के टाइम में सबसे जो अच्छी अप्रोच जो होती है वो होती है ऑटो नंबर, जो सीरियल नंबर्स हैं वो ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाए। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर ऑटो नंबर पे क्लिक करेंगे। अब ये बता रहा है आपको
आप जो भी कहते हैं ना सीरीज़ चालू करना चाह रहे हैं वो किस तरह से चालू करना चाह रहे हैं। तो सपोज़ अपन ने यहाँ पर लिया है एक फॉर्म का नाम जॉब फॉर्म्स, तो इससे रिलेटेड हम लोग कोई इसका जो फॉर्मेट है वैसा कुछ ले लेते हैं। तो मैं रखता हूँ F और M फॉर्म, ठीक है, और हाइफन, और मुझे सीरीज चालू करनी है 0 से, ठीक है। ये एक्चुअली सिंटैक्स है इसका, आपको इस तरह से इसका ये फॉर्मेट रखना पड़ेगा और यहाँ पर आपको स्टार्टिंग नंबर डालना पड़ेगा। मैं चाहता हूँ उसका जो स्टार्टिंग नंबर हो वो हो 1। आप अगर यहाँ पर 10 डालेंगे तो 10 से भी चालू हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शनल फीचर्स को हम छोड़ देंगे, बाकी सारी चीज़ों को हम लोग छोड़ देंगे, और ये सारी चीज़ें हम लोग फ्यूचर में चेक करने वाले हैं ये कैसे काम करने वाली हैं। अभी के लिए हम इन सारी चीज़ों को छोड़ देते हैं। जो रेड में मार्क्ड है वो सारी मैंडेटरी चीज़ें हैं, उनको हमें फिल करना है और हमें आगे बढ़ जाना है। और लास्ट में ये चीज़ मैंडेटरी नहीं दिख रही होगी, लेकिन हम उस पर टिक करेंगे। जो लास्ट ऑप्शन है लॉन्च न्यू कस्टम टैब विजार्ड आफ्टर सेविंग दिस कस्टम ऑब्जेक्ट, इस पे मैं क्यों टिक करवा रहा हूँ ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो बताने वाला हूँ। तब तक आप खुद अपना थोड़ा सा रिसर्च करो कि मैंने इस पर क्लिक क्यों करवाया है और इसके क्लिक करने से पहले क्या होगा, ठीक है। और मैं भी कर रहा हूँ उसको सेव, ठीक है। अब मेरा एक ऑब्जेक्ट बन चुका है। अब ये ऑब्जेक्ट जो होगा ये कहाँ दिखेगा, वो हम लोग इस टैब में देखेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या होगा, जैसे आपको कोई ऑब्जेक्ट बन जाता है तो यहाँ आपको क्या करना होगा, उसको एक टैब सेलेक्ट करनी पड़ेगी, कलर और आइकन काइंड ऑफ थिंग। सो यहाँ मैं सेलेक्ट करता हूँ एरोप्लेन, ओके। सो यहाँ और कोई ऑप्शन को सेलेक्ट नहीं टच नहीं करना है, सिंपली आपने यहाँ पर अपना टैब सेलेक्ट किया, नेक्स्ट, ओके। सो ये दिखा रहा है कि जितने भी आपके उसमें जो यूजर्स हैं, प्रोफाइल्स हैं, बेसिकली डिपार्टमेंट्स की हम लोग बात करते हैं, इन डिपार्टमेंट्स को आपका जो भी ये ऑब्जेक्ट है वो उनके लिए बाय डिफ़ॉल्ट इसको रखना है या नहीं रखना है। तो अगर आप डिफ़ॉल्ट ऑफ कर देंगे तो सबके लिए ऑफ हो जाएगा, और डिफ़ॉल्ट ऑन रखेंगे सबके लिए ऑन रहेगा। और आप कस्टम चाहते हैं, ये सारी चीज़ें जो है आपको बताएगा आपका क्लाइंट। तो मैं जो डिफ़ॉल्ट ऑप्शन है उस पर क्लिक करके नेक्स्ट पे क्लिक कर रहा हूँ। उसके बाद में है इंक्लूड टैब। यहाँ पर बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं। मैं चाह रहा हूँ जो भी मेरा ऑब्जेक्ट है, मैंने इस एप्लीकेशन स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट बनाया है तो वो मेरी ही ऐप के अंदर दिखना चाहिए। तो यहाँ से मैं इस पर टिक हटा देता हूँ, और जो मेरी एप्लीकेशन है coralcorp.com जो हमारे लास्ट वीडियो बनाई थी उस पर टिक करके सेव पे क्लिक कर रहा हूँ। सो फाइनली जब आपके सामने ये स्क्रीन आ जाएगी, इसका मतलब आपका ऑब्जेक्ट बन चुका है। अब हमने लास्ट एक स्टेप मैं आपको टिक करा था जो मैंडेटरी नहीं था इससे पहले प्रीवियस स्टेप के अंदर, उस स्टेप का क्या रूल था वो आप मुझे नेक्स्ट वीडियो में कमेंट बताओगे, और मैं उस स्टेप को नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा कि हमने उस पर टिक क्यों करवाया। और अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।